नमस्कार, आप देख रहे हैं गॉसिप आंटी। आज हमारी टीम पहुंची है इस इश्क का रब राखा के सेट पर, जहां घर में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। मेघला ये जानते हुए कि घरवालों को उसका गाना पसंद नहीं, गुरुजी के यहाँ चली गई। लेकिन जब वह वापस आई तो घर में बवाल मच गया। आइए मिलकर देखते हैं। नहीं कर सकती बाबा, क्या करूं मैं? मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो गई। भगवती देखिए, जब इन सब लोगों ने हमसे इतनी रिक्वेस्ट की तो हम मना कैसे कर देते? कुछ दिनों तक रह लेने दीजिए, इतने सारे लोग हैं, अद्रिजा का मन लगा रहेगा, फिर तो उसे हमारे पास ही रहना है। जी, हम दिल से चाहते हैं कि इस हालत में हम अद्रिजा की मदद करें, तो एक बार ये ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे ले जाइएगा। आपको अभी लगता है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तो आज बोलते हैं महुआ जी, अगर आप ऐसी बातें अद्रिजा के सामने करती रहेंगी तो उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा? हमें तो पॉजिटिव बात करनी है ना, तभी तो अद्रिजा ठीक हो पाएगी। सिमरन बोलती है, आंटी आप खुद ही देखिए ना, शुरू में अद्रिजा सहारे के साथ 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी, अब एटलीस्ट कर तो पा रही है। दैट्स अ गुड साइन ना। और धीरे धीरे ये और प्रोग्रेस करेगा, आई एम श्योर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो बोलती है बात तो सच है, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, अपनी बच्ची को इस तरह तकलीफ में देख पाना किसी भी माँ के लिए आसान बात नहीं है। सब जानते हैं मेरी अद्रिजा कितनी होनहार थी, हर चीज में आगे रहती थी, पर किस्मत का खेल ऐसा हुआ मेरी बेटी के साथ। अब हम चाहे इसके सामने कोई बात करें ना करें, आजकल तो फोन है, एप्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ना। उसको पता है उतना, आपके इंटरनेट और एप्स को नहीं पता ना। वहाँ पे अलग अलग ओपिनियंस होती है सबकी। तो उसका मानना है कि अद्रिजा अगर पूरी तरह से कोशिश करेगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। और हम सब हैं यहाँ पे, हम सब अद्रिजा को ठीक करने में मदद करेंगे उसकी। बिल्कुल। चाहे कुछ भी कर ले, टूटने के बाद कोई भी चीज ना पहले की तरह नहीं जुड़ पाती। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अद्रिजा यकीनन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं मानता हूँ कि अद्रिजा को भी इस सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। झूठी उम्मीद देकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। चंदन जी, आप क्यों चिंता करते हैं? हम सब है ना। हमारे सख्त मना करने के बावजूद आपकी बेटी इस वक्त अपने गुरुजी के घर पे है। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है रणबीर? Dad, honestly, मैं दिल से चाहता हूँ कि मेघला सिंगिंग पर और फोकस करे, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट उसमें बेस्ट है। आई थिंक शी इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन इट। और वो तो बाद में भी हो सकता है ना रणबीर। मेघला जानती थी कि आज उसकी दीदी भाई हॉस्पिटल से उसके ससुराल में रहने के लिए वापस आ रही है। इस वक्त संगीत सीखना ज्यादा जरूरी लगा उसे। वो मानो जिद पे अड़ी हुई थी कि वो गुरुजी के पास जाकर ही रहेगी। हम सब ने मना किया, सबने, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी। उसे जाना था तो जाना था। वो आपकी मर्जी के खिलाफ गुरुजी के घर गई है। मैं क्या कहूँ चंदन? मेघला को इस घर में किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुद को साबित करना ही था, इसलिए वो वहां चली गई। हम सबसे बहस कर जिद करके, और देखिए अभी तक वो वापस नहीं आई। जरा बताओ चंदन जी, मैंने उसे साफ साफ कहा भी था कि इस घर की बहू हो। नहीं जोरावर भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने मेघला को लेकर ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि मेघला ऐसी थी ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि मेघला इस तरह से जिद्दी हो जाएगी। देखिए चंदन जी, अगर हम सब बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना। उसने एक बार ठान लिया किसी गुरुजी के घर जाना है तो वो जाके रहेगी। हम में से किसी का लिहाज नहीं किया उसने। सिमरन बोलती है एटलीस्ट आज उसे रुक जाना चाहिए था, किसी और के लिए ना, सिर्फ अपनी दीदी भाई के लिए। अद्रिजा कहते जाने दीजिए भाभी, मेघला के लिए म्यूजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इसीलिए वो। अरुण कहता नहीं प्लीज अद्रिजा, उसकी गलतियों को कवर अप मत। जी, आपकी बेटी के पास बहानों की कमी नहीं है।
क्या जरूरत थी बताओ? पापा को तो मेरा गाना गाना है, संगीत सीखने से भी प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि मैं संगीत से अपना रिश्ता तोड़ दूं। तो मैंने ये नहीं कहा मेघला, पर आज इन सब की बात मान के तुम यहाँ रुक गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। पापा बात सिर्फ आज देख लीजिए चंदन जी, यही आपकी बेटी के पास ना बहानों की कमी नहीं है। मेघला, बेटा ये सब क्या है? कि तुम वहां चली गई, ये बताओ कि तुमने हासिल क्या कर लिया? बात यहाँ गुरुजी के घर जाने की नहीं है मेघला, बात है बड़ों का मान रखने की। सबके खिलाफ जाके मनमानी की तुमने। क्या सब गलत कह रहे हैं? तुम्हारी बहन आज हॉस्पिटल से तुम्हारे घर रहने आ रही है। तुम जानती हो ना अद्रिजा किस हालत में है। तुम कहती तो हो कि बहुत प्यार करती हो, यही तुम्हारा प्यार है। सबके खिलाफ जाके घर से निकलने में तुम्हें जरा सी भी झिझक नहीं हुई। इतनी अड़ियल बन गई हो तुम। सब क्या बोलूं, तुम्हारी वजह से नहीं मेघला, जो भी बात होनी है यहाँ होगी, सबके सामने होगी। यहाँ पर मेरे हाथ की बनी चाय भी मंजूर नहीं है किसी को। पापा को मेरी संगीत, मेरे गाना गाना सब पसंद है। पापा चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए अपने संगीत को छोड़ दूँ। आप मुझे बताइए, आप यही चाहते हैं तो फिर मैं नहीं बिल्कुल ये नहीं चाहता। आज उनकी बातें और उनकी बात मान लेती तो मुझे ज्यादा अच्छा सोचना चाहते कि नहीं। बात यह है, यहाँ पर सभी लोग मेरे संगीत के खिलाफ हैं और मैं इस बात के खिलाफ हूँ। और बाबा फिर रणबीर ने ही तो मुझे कन्विंस किया था कि मैं गुरुजी के यहाँ पर अपनी म्यूजिक क्लासेस जारी रखूँ। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ रणबीर की बातें इसके फैसले मायने रखते हैं?